साइकिल पंचर नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने आप को पंचर समझते हैं, तो उनको भी साइकिल हमारी पंचर दिखती है। साहब नहीं कह रहे हैं, ये देश की जनता बोल वही रही है। सरकार है, काशी भी सजा देगी, मथुरा भी सजा देगी, पर जो युवा नौकरी मांगेगा उसका पिछवाड़ा भी सजा देगी। अखिलेश यादव, आई लव अखिलेश। हाँ आई लव अखिलेश यादव। देश को जो है नौकरी देने का काम, बेरोजगारी भत्ता देने का काम, लैपटॉप देने का काम और आगरा एक्सप्रेस वे बनाने का काम जो अखिलेश यादव ने किया है। भाजपा जो है युवाओं का भविष्य अंधकार में डालने का काम कर रही है। प्रदेश में चुनावी राजनीतिक गलियारों में भरपूर चर्चाएं शुरू हो गए। 27 का सत्ताधीश कौन होगा, ये चुनाव होगा उसके बाद पता चलेगा। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस समय राम मंदिर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। राम मंदिर में करोड़ों की चोरी होती है, अखिलेश यादव पोस्ट कर इसका खुलासा करते, उसके बाद लगातार विवाद शुरू हो जाता। राष्ट्र संघ के लोग अब रिपोर्ट मांग लेते, पीएमओ रिपोर्ट मांगता और कई गिरफ्तारियां होती, उनसे पूछताछ की जाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं नहीं, कोई चोरी नहीं हुई, ये सब समाजवादी पार्टी के लोग अफवाह उड़ा रहे हैं और झूठा आरोप लगा रहे हैं। तमाम सवाल है इस मुद्दे को कैसे देखते हैं और इस मुद्दे को 27 में कैसे भुना पाएंगे, इसी को लेकर बात करते हैं। तमाम साथी हैं, उनसे बात करते, समझते 2027 के चुनाव में होने वाला क्या नाम है सर? मेरा नाम अशोक सिंह बिसेन है जी। मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ, अधिवक्ता सभा का और वरिष्ठ कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। सुल्तानपुर जनपद में जो है बार एसोसिएशन सुल्तानपुर संघ का। क्या होने वाला 2027 के चुनाव में? 2027 में जनता जिस प्रकार से प्रताड़ित हो रही है, नौजवान जिस तरीके से सड़क पर है, पेपर लीक हो रहा है और बिजली विभाग जो है जिस प्रकार से स्मार्ट मीटर लगाकर गरीब मजलूमों का जो है गला काटने का काम कर रही है, उसका जो है जनाक्रोश जनता के दिल में पल रहा है। उस जनाक्रोश को 2027 में अखिलेश यादव जो है, जो हम लोगों के नेता हैं, देश के तीसरी बड़ी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी है, जो उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश के आइकान, युवाओं के आइकान हैं, यूथ आइकान है और नौजवानों की जो नौजवान उनको आशा भरी निगाहों से देख रहा है, छात्र देख रहा है, छात्राएं देख रहे हैं। भाजपा को नहीं, अखिलेश यादव को देख रहे हैं। भाजपा तो पेपर लीक करने का काम करती थे, 70 पेपर लीक कर डाली है। पहले भी पेपर लीक होते तो कोई नई बात थोड़ी है। मैं कह रहा हूं सिर्फ भाजपा शासन काल में ये पेपर लीक का जो है सबसे बड़ा जो है मुद्दा आज जो है भाजपा जो है युवाओं का भविष्य अंधकार में डालने का काम कर रही है। क्योंकि आज 2-2, 3-3 साल से जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनका पेपर लीक करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम जो है भाजपा सरकार। नेताजी, इस समय सही लोगों को नौकरी मिल रही है, ऐसा थोड़ी कोई सिर्फ सैफई इटावा मैनपुरी को नौकरी मिल रही है। सैफई इटावा मैनपुरी को नहीं, पूरे प्रदेश को जो है नौकरी देने का काम, बेरोजगारी भत्ता देने का काम, लैपटॉप देने का काम और आगरा एक्सप्रेस वे बनाने का काम जो अखिलेश यादव ने किया है। 70 वर्षों में, आजादी के बाद 75 वर्षों में जो काम अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश सरकार में राज कायम करने का काम किया। मैं कह रहा हूं आज जो है बुलडोजर चलाकर गरीब मजलूमों को घर उजाड़ने का काम जो है भाजपा सरकार ने किया है। भाजपा ने जो बुलडोजर चलाकर गरीब मजलूमों का वतन छीनने का काम किया है, इनकी कुर्सी छीनने का काम जो है हर गरीब मजलूम करेगा, हर व्यापारी करेगा, हर नौजवान करेगा। जो है इन्हें 2027 में सत्ता से बेदखल करने का काम जो है उत्तर प्रदेश का जो है जनता करने जा रही है। भरोसा है? भरोसा नहीं, विश्वास है, उम्मीद है। उसी उम्मीद के साथ में, क्योंकि हमारी साइकिल देख रहे हो, हमारी साइकिल में पंचर वाली साइकिल, हमारी 2 साइकिल में पंचर वाली ना, पंचर वाली साइकिल 2 चक्के हैं, अब पंचर नहीं होनी है। वो उम्मीद की साइकिल है, वो विकास की साइकिल है। अब साइकिल चल पड़ी है, क्योंकि नीचे अली है, ऊपर बजरंग बली है और दोनों अब एक साथ मिलकर जो है जब चलेगी 2027 में अखिलेश यादव की साइकिल चलेगी और 2027 में साइकिल जो है अब जाकर मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी, उन्हें सत्ता पर काबिज करने का काम करेगी, हर नौजवान को न्याय दिलाने का। 2047 तक आप लोग सपने देखिए। भाजपा के बड़े बड़े नेता लगातार कहते हैं सिर्फ 47 तक आप लोग सपने देखिए। जनता इनके झूठ को पहचान चुकी है, इनके फरेब को पहचान चुकी है। 17 और 22 में पहचानी। हमारे चौकीदार जो है अपने बाप को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बताते हैं। देश की आजादी में जो है
बताते हैं कि हमारे पिताजी जो है जेल गए थे, उनको गैस हो गई थी और हो गए थे। हाँ उनको गैस हो गई थी और जो है अंग्रेजों ने जो है उनको दवा नहीं कराई और वो शहीद हो गए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ये भूल गए उनके पिताजी कब स्वतंत्र देश आजाद हुआ था 1947 में और ये पैदा हुए 1950 में। ये धोखा है। अब जनता उस धोखे को पहचान चुकी है। इनके झूठ में, इनके फरेब में, इनके 420 में, इनके चौकीदारी में, इनके चाय बेचने में अब व्यापारी फंसने वाला नहीं है, अब नौजवान फंसने वाला नहीं है, क्योंकि अब इनका पेपर लीक आउट हो चुका है। अब जनता जो है, नौजवान पढ़ा लिखा जो है अब अपना भविष्य खराब नहीं करना चाहेगा। अब अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2027 में अपना भविष्य बनाने का काम ठाकुर साहब कह रहे हैं। हम ठाकुर साहब नहीं कह रहे हैं, ये देश की जनता बोल रही है, जनता का आक्रोश बोल रहा है, हमारे नौजवान साथी बोल रहे हैं। अब नौजवान साथी अपने साथ छल नहीं होने देगा। हाँ। 2027 में जो है सत्ता परिवर्तन करके रहेगा। आप ठाकुर समाज से और मुख्यमंत्री भी आपके समाज का, लेकिन आपके नेता लगातार आरोप लगाते इस सरकार में एक विशेष जात की चल रही है, ये सत्य है कि नहीं? बिल्कुल सत्य नहीं है। विशेष एक जात की नहीं, किसी जात की नहीं चल रही है। हाँ। ब्राह्मण के साथ अन्याय हो रहा है, ठाकुर के साथ अन्याय हो रहा है। राणा प्रताप की मूर्ति प्रशासन द्वारा जो है उखाड़ कर कूड़ेदान में फेंक दी जाती है। सुल्तानपुर जनपद में काजीपुर विधानसभा है, वहां जो है राणा प्रताप की मूर्ति रातों रात सैकड़ों पुलिसकर्मी एसपी के निगरानी में, डीएम के निगरानी में उखाड़ कर कूड़ेदान में रख दी जाती है। जब जनता वहां की आवाज उठाती है, क्षत्रिय समाज वहां का आवाज उठाता है, तो डीएम को ज्ञापन देने का काम करता है। क्षत्रिय समाज भाजपा के साथ मजबूती के साथ खड़ा है, आप अफवाह न फैलाइए। निश्चित तौर पर जो है अब जो है वो जनाक्रोश जो है लोगों के दिल में पल रहा है। उस दिल में जो है 2027 में जो है भाजपा से बदला लेने का काम जो है, भाजपा की सरकार बनाने का काम करेंगे। भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम जो है जनता स्वयं करने जा रही है। 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर उसका जवाब देगी। ये कॉन्फिडेंस कहीं बेकार ना हो जाए 17 और 22-24 की तरह। निश्चित तौर पे हम देश की, हमारे नेता अखिलेश यादव, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश नहीं देश की तीसरी पार्टी है। हम तीसरी पार्टी ऐसे नहीं बने हैं, हमारे पीडीए के जननायक हैं। अरे वो संविधान का अफवाह उड़ाकर इतनी सीटें आ गई, सिर्फ संविधान के अफवाह उड़ाने का काम सिर्फ भाजपा करती है, मोदी योगी करते हैं। जो है चंदा चोरी करने का काम करते हैं, जो दान में मुझे पैसे को लूट बचाने का काम अगर कोई कर रहा है तो भाजपा सरकार कर रही है। उसको जो है आज बंदर बांट करने का काम, जनता के, गरीबों के जो आस्था के पैसे जो है लूटने का काम कोई कर रही है, तो भाजपा सरकार। आरोप लगा रहे हैं आप? आरोप नहीं लगा रहे, ये सत्ता है। इसको जो है मीडिया जानती है, जनता जानती है और भाजपा स्वयं जानती है। अब सब भाजपा जो है डरी हुई है, अब अखिलेश यादव से सिर्फ डरी हुई है। उसको अखिलेश यादव ही जो है सत्ता से बेदखल करेंगे और जनता अखिलेश यादव के साथ है, नौजवान उनके साथ है, व्यापारी उनके साथ है, हर बेरोजगार उनके साथ है। हर बेरोजगार। आप बेरोजगार हैं? अभी तो बेरोजगार है हम। हाँ। तो बेरोजगार क्या करने वाला है? बेरोजगारी ऐसा है कि जब तक उत्तर प्रदेश में नौकरियां, जैसे पेपर आते हैं, नीट का पेपर होता है, लीक करवा देते हैं, ऐसे में बेरोजगारियां तो फैलती ही हैं। तो कौन, किससे उम्मीद, किससे आपकी? अखिलेश भैया से है हमें उम्मीद फुल। क्यों? अखिलेश भैया ने जो अपनी सरकार में किया है वो इस सरकार में नहीं कुछ हुआ। जो युवाओं के लिए काम हुआ है, सभी के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम हुआ है, अखिलेश भैया के जरिए हुआ है। बाबा जी की सरकार में? बाबा जी की सरकार में हुआ है। बुलडोजर चला बाबा जी की सरकार में, हाँ। बुलडोजर के बाद। नौकरी वोकरी नहीं मिल रही? नहीं, नौकरी कहाँ मिल रही भाई, हम लोग भी तो। नीट का पेपर है, अभी तो लीक हुआ है, अभी हल्का ही है, आप भी देख रहे हैं जी। तो युवा क्या चाह रहा है? युवा बदलाव चाह रहा है 27 में। बदलाव में कौन? बाबा जी? नहीं, अखिलेश यादव जी। की मायावती जी? नहीं, हाँ। अखिलेश यादव जी। ओनली फॉर अखिलेश? हाँ, आई लव अखिलेश यादव। आई लव अखिलेश। हाँ, आई लव अखिलेश यादव। क्यों इतनी मोहब्बत क्यों है अखिलेश यादव? मोहब्बत उनके कार्य से हमें, कार्य के ना है। हाँ, जैसे बताइए, दो चार काम बता दीजिए। जैसे एम्बुलेंस हो गई, 100 हो गई, ठीक है। और भाजपा सरकार ने क्या किया, उसका टायर चेंज नहीं हुआ होगा आज तक।
लेकिन 112 कर दिया। नंबर तो चेंज हुआ ना, तो क्यों चेंज हुआ? विकास मैंने 12 अंकों का विकास हो गया, 100 से 112 हो गए। देखिए, जब तक ये भाजपा सरकार को हम लोग जमीनी स्तर से उखाड़ के नहीं फेंक देंगे, जब तक हम मानने वाले लोग नहीं है। और ये पूरा पीडीए समाज माननीय अखिलेश यादव के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। पीडीए पूरा कैसे उखाड़ेंगे? कैसे? जैसे उन्होंने बिल्डोजर से उखाड़ने का काम मजदूरों के ऊपर किया, ऐसे हम साइकिल चला के इस भाजपा सरकार को फेंक देंगे। पंचर साइकिल कैसे चलाएंगे? पंचर केवल भाजपा का दिमाग पंचर है आज की डेट में, साइकिल पंचर नहीं है। क्योंकि वो लोग अपने आप को पंचर समझते हैं, तो उनको भी साइकिल हमारी पंचर दिखती है। तो अब तय परिवर्तन तय है भैया। आप देख रहे हैं कि पीड़ित बढ़ रहे हैं, इसलिए पीडीए बढ़ रहा है। जैसे अभी 2024 का लोकसभा में सीटें ही देख लीजिए उत्तर प्रदेश की। 27 में महाराज बताई, 24 बीती बात हो गई। बात हो गई, लेकिन वो भी एक ट्रेलर था। हम लोग 2027 में उसकी पिक्चर दिखाएंगे। हाँ 2027 में। 24 तो कुछ नहीं था, अभी 27 देखना आप। भाजपा बुरी तरीके से हारने वाली है, बुरी तरीके से। आप क्या कहना चाहेंगे? 2027 में एक पिक्चर आ रही है और आप और हम लोग मिलकर देखेंगे पत्रकार महोदय, और उस पिक्चर का नाम है उत्तर प्रदेश में था एक ढोंगी बाबा, जिसने उत्तर प्रदेश को अपने 9 साल 10 साल के काम में पूरी तरीके से धुआं कर दिया। धुआं कर दिया। इतना काम कर दिए। 2-4 काम बता दीजिए बाबा जी की इतनी तारीफ कर रहे हैं तो। अरे गरीबों पर बुलडोजर चला रहे हैं, युवा पर लाठी बसा रहे हैं। ये तो वही सरकार है, काशी भी सजा देगी, मथुरा भी सजा देगी, पर जो युवा नौकरी मांगेगा उसका पिछवाड़ा भी सजा देगी। ये तो वही सरकार है। अंधेर नगरी है, चौपट राजा है, दिन दहाड़े रेप है, रात में गांजा है। कहाँ से लाती इतना ज्ञान? इनकी सरकार में हो रहा है ये चीज। और क्या, वो तो वनस्पति पी रहे हैं, उनको कोई चीज की जानकारी ही नहीं है। वो कहते हैं हम योगी हैं, टांग पर योगा नहीं कर पाते हैं। 27 में युवा क्या चाह रहा? 27 में समाजवादी पार्टी के साथ पूरी ताकत से युवा जा रहा है। गुंडा राज चाह रहा है। कौन गुंडा राज? इनकी सरकार में गुंडा राज है। ये गोरखपुर में जो काला चश्मा लगा के पूजा करते हैं वो कौन है? वो गुंडा नहीं है। तो कौन है? क्या है वो? योगी है। ये योगी नहीं, ढोंगी है, संत है। अगर ढोंगी ना होते तो एक टांग पर क्यों नहीं योगा कर लिए? योगी होते तो योगा कर लेते। इतना परेशान है योगी जी से, इतनी बुराई क्यों कर रहे हैं उनसे? बढ़िया सरकार चल रही, सब कुछ बढ़िया चंगा चल रहा है, महिलाएं सुरक्षित, विकास हो रहा है, सब कुछ तो चल रहा है। महिलाएं सुरक्षित हैं, तभी उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 हो चुका है। दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो चुका है। 30 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो चुके हैं, और पूरे भारत के अंदर 90 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। यही तो कर रहे योगी जी, कर क्या रहे हैं? यही देखिए युवा परिवर्तन करे। परिवर्तन संसार का नियम है, और 2027 में परिवर्तन आ रहा है। लहर भी होगी, ललकार भी होगी, और 2027 में समाजवादियों की सरकार भी होगी। आखिर 2027 में होगा क्या, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए सत्ता पाना ये सपना है, और भारतीय जनता पार्टी कोई कमी नहीं छोड़ेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है हमेशा चुनावी मोड पर रहती, और जब समाजवादी पार्टी चुनाव नजदीक आता तब तैयारियां शुरू करती। ये भी कहा जा रहा है चुनाव दिसंबर तक होंगे। अगर समय से पहले चुनाव हो जाएंगे तो तैयारियां कैसे होंगी, और सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल तमाम सारे साथी थे, उनसे बात किया, उनकी बातों से आप कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।